नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 10 सालों से सभी सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या 2024 में राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुल सकता है या नहीं। इस सवाल का सीधा जवाब है कि खाता खुल सकता है, क्योंकि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां इस बार मुकाबला बेहद रोचक और दिलचस्प हो गया है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर भाटी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इस सीट पर जिस तरीके की उपस्थिति भाटी ने दर्ज कराई है, उससे बीजेपी की बेचैनी यहाँ बढ़ी हुई है। चूरू और झुंझुनू लोकसभा सीट पर मुकाबला बराबरी का था, लेकिन चूरू में प्रधानमंत्री मोदी की रैली ने राहत दी है चूरू में बीजेपी को, लेकिन अभी भी झुंझुनू बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। दौसा में बीजेपी गुटबाजी से परेशान है, जिसका सीधा फायदा यहां कांग्रेस को फिलहाल मिलता हुआ दिखता है। टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर भी बीजेपी ने पुराने उम्मीदवार को उतारा है, जो जिनकी काफ़ी नेगेटिविटी है, और इस सीट पर सचिन पायलट की अतिरिक्त सक्रियता ने भी बीजेपी के सामने एक नई चुनौती खड़ी की हुई है। बांसवाड़ा एक ऐसी सीट पर थी जहां लग रहा था कि कांग्रेस निकाल लेगी, लेकिन अंतिम समय में लिए गए कांग्रेस के गलत फैसले ने यहां पर बीजेपी को काफ़ी ताकत दे दी है, और जहां बीजेपी यहाँ मुकाबले में हमें दिखती नहीं थी, अब अचानक से मुकाबले में आ गई है। विधानसभा चुनाव के मुकाबले राजस्थान की लोकसभा की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। विधानसभा चुनाव में गहलोत काफ़ी सक्रिय थे, जबकि सचिन पायलट ने एक सीमित दायरे में ही काम कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उल्टा हो गया है। गहलोत अपनी बेटे की सीट तक ही सीमित हैं, जबकि सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में अपने सभी दायरे खोल दिए हैं। पार्टी प्रचार के लिए रैलियां कर रहे हैं और समर्थन जनता से मांग रहे हैं। राजस्थान में जो चुनाव है, कांग्रेस वो सचिन पायलट के चेहरे पर ही लड़ रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में सबसे बड़ा चेहरा है। इंतजार करते हैं कि रिजल्ट 4 जून के बाद कैसे आते हैं। अगर बीजेपी 1-2 सीटें हार भी जाती है, तब भी बीजेपी राजस्थान में बड़ी ताकत के साथ ही उभरेगी, क्योंकि 10 सालों से 25 के 25 सीटें बीजेपी के पास ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राजस्थान में कांग्रेस सिर्फ इस उद्देश्य से लड़ाई लड़ रही है कि 25 की 25 सीटें बीजेपी को ना मिलें, 1 या 2 सीटें किसी तरीके से उसे गठबंधन को मिल जाए, किसी निर्दलीय उम्मीदवार को मिल जाए, लेकिन बीजेपी को 25 की 25 सीटें ना मिलें। कांग्रेस का यही सियासी उद्देश्य राजस्थान में लगातार उसको सियासी दौड़ में पीछे कर रहा है। इंतजार करते हैं कि यह दौड़ कांग्रेस की और बीजेपी कहां जाकर खत्म होती है।